नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बाल वाटिकाओं को आधुनिक और खेल आधारित शिक्षा से जोड़ने के लिए एक नया स्मार्ट शैक्षणिक पैकेज लागू किया है। क्यूआर कोड और ऐप के जरिए किताबों व शैक्षणिक सामग्री की रियल टाइम निगरानी की जा रही है, जिससे वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। ये पैकेज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और NCERT मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। इसमें एजुकेटर गाइड, बाल वर्कबुक, बिग बुक्स और समग्र प्रगति कार्ड शामिल है। ये पहल बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, सामाजिक, भावनात्मक और रचनात्मक विकास पर केंद्रित है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे निपुण भारत मिशन और स्कूल रेडिनेंस को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में कथित चोरी के मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार ने SIT जांच गठित की है और 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीएम ने दावा किया कि प्रारंभिक रिपोर्ट 1 सप्ताह में मिल जाएगी और दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने विपक्ष, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर राम मंदिर विरोध का आरोप लगाते हुए तीखा हमला किया। साथ ही राम भक्तों से धैर्य और मर्यादा बनाए रखने की अपील की और जांच पूरी होने तक बयानबाजी से बचने को कहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए जायद सीजन की दलहन फसलों की खरीद की समय सीमा 15 जून से बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दी है। इसके साथ ही उड़द, मूंग और मूंगफली की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि निर्णय केंद्र सरकार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किसानों के हित में लिया गया है। प्रदेश में 313 क्रय केंद्रों के जरिए खरीद जारी है। अब तक 14,332 किसानों से 47,793 टन मसूर, 4,791 टन अरहर और 1,214 टन चना की खरीद हो चुकी है। केंद्र ने उड़द, मूंग और मूंगफली के लिए भी बड़ी मात्रा में खरीद स्वीकृत की है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में बड़ी मदद साबित हो रही है। पिछले 9 वर्षों में इस योजना के तहत 5.54 लाख से अधिक शादियां कराई गई हैं। केवल OBC वर्ग के 1.80 लाख से ज्यादा जोड़ों का विवाह हुआ है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी हजारों जोड़ों को लाभ मिला है। सरकार प्रत्येक विवाह पर करीब 1 लाख रुपए खर्च करती है, जिसमें 60,000 रुपए सीधे वधू के खाते में DBT के जरिए भेजे जाते हैं। 25,000 रुपए का सामान दिया जाता है और 15,000 रुपए विवाह आयोजन पर खर्च होते हैं। समाज कल्याण विभाग इस योजना को पारदर्शी तरीके से लागू कर रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी संगठनात्मक रणनीति को नया रूप दिया है। पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने टीम RLD नाम से एक डिजिटल विंग का गठन किया है, जो जमीनी स्तर से सीधे नेतृत्व को फीडबैक देगी। प्रदेश के 75 जिलों में कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं, जबकि हर गांव में एक सदस्य की तैनाती का भी प्रावधान किया गया है। यह नेटवर्क स्थानीय मुद्दों और राजनीतिक माहौल की जानकारी डिजिटल माध्यम से शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएगा। पार्टी का उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और चुनावी रणनीति को अधिक प्रभावी बनाना है। बहुजन समाज पार्टी बसपा प्रमुख मायावती ने उम्मीदवार चयन और आर्थिक सहयोग को लेकर उठ रहे सवालों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये विरोधियों और मीडिया के एक वर्ग द्वारा किया जा रहा सुनियोजित दुष्प्रचार है, जिसका उद्देश्य बसपा के बढ़ते जनाधार को कमजोर करना है। मायावती ने कहा कि पार्टी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलती है और अपने समर्थकों के सहयोग से आगे बढ़ती है, न कि बड़े पूंजीपतियों के सहारे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे अफवाहों से दूर रहें और मिशन 2027 की तैयारी में जुटे रहें। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश अब इस जन्म में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते और उन्हें अगले जन्म की तैयारी करनी चाहिए। राजभर ने भाजपा को नेता बनाने वाली पार्टी बताते दावा किया कि उन्होंने और अन्य नेताओं ने भाजपा के सहयोग से राजनीति पहचान बनाई है। उन्होंने सपा के PDA फार्मूले पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में कई वर्गों को निराश किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 जून को अलीगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। उन्होंने आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और DM की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। इस दौरान नौरंगी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और क्वारसी ओवरब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण प्रस्तावित है। साथ ही समीक्षा बैठक में जिले के विकास कार्य और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा हो सकती है। नगर निगम ने शहर में सफाई और सौंदर्यीकरण के कार्यों को तेज कर दिया है, ताकि मुख्यमंत्री के दौरे के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा सके। आगरा में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी उपलब्धि सामने आई है, जहां 36,655 महिलाएं लखपति दीदी के रूप में पहचान बना चुकी हैं। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह के जरिए लघु और कुटीर उद्योगों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। जिले में 1.73 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं इस अभियान का हिस्सा हैं।
जिनमें हाल ही में 22,131 नई महिलाएं जुड़ी हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। साबुन, डिटर्जेंट और अन्य घरेलू उत्पाद बनाकर महिलाएं स्थानीय बाजारों में सप्लाई कर रही हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मंडल में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में 11,724 करोड़ की सड़क और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति देने के निर्देश दिए। ये योजनाएं कानपुर नगर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, औरैया और इटावा में हाईवे, पुल, फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिज जैसे विकास कार्यों से जुड़ी हैं। सबसे अधिक परियोजनाएं कानपुर नगर में प्रस्तावित हैं। सीएम ने जनप्रतिनिधियों के सुझावों को प्राथमिकता देने और समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के आदेश दिए। उन्होंने सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने और लापरवाह कंपनियों पर सख्त कार्रवाई, यहां तक कि ब्लैक लिस्टिंग तक के निर्देश भी दिए। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान भाजपा और उसके सहयोग दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राम मंदिर में कथित चोरी के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। शिवपाल ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार और अव्यवस्था से घिरी है और आम जनता परेशान है। उन्होंने भाजपा और सहयोगी दलों को नॉन सीरियस बताते हुए राजनीतिक बयानबाजी करने का आरोप लगाया। साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सपा के टूट के दावे को खारिज करते हुए कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक प्रचार है और सपा एकजुट है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने झांसी दौरे के दौरान राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर चल रही चर्चाओं को खारिज किया। उन्हें राम भक्त व पूजनीय बताया। उन्होंने कहा कि मंदिर में गड़बड़ी के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई तय है। केशव मौर्य ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए राम मंदिर पर बयानबाजी से बचने की नसीहत दी। साथ ही एसटी हसन के बयान पर प्रतिक्रिया देते उन्होंने धार्मिक पहचान पर टिप्पणी की और शिवपाल यादव के बयान को लेकर कहा कि उन्हें अपने परिवार और पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। संत कबीरनगर के बखीरा थाना क्षेत्र में दलित युवक आनंद कुमार की गला रेतकर हत्या के मामले पर आक्रोश बढ़ गया है। भांजी से छेड़खानी का विरोध करने को लेकर पुरानी रंजिश में हुई इस वारदात के बाद इलाके में हिंसा भड़क गई और भीड़ ने आरोपी के घर व गुमटी में आग लगा दी। आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने घटना पर नाराजगी जताते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सख्त सजा की मांग की है। उन्होंने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने और निष्पक्ष कार्रवाई की अपील की। पुलिस ने कई टीमें बनाकर जांच शुरू कर दी और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मेरठ में आयोजित एक कार्यक्रम में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौरक्षा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि बाजार में उपलब्ध कुछ चॉकलेट और बच्चों के खाद्य पदार्थों में गौमांस का इस्तेमाल किया जा रहा है और समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में गौ हत्या से जुड़े कानून में बदलाव के बाद स्थिति बदली है। शंकराचार्य ने गौवंश संरक्षण को धार्मिक ही नहीं बल्कि कृषि और पर्यावरण के लिए भी जरूरी बताया और इसे सामाजिक जिम्मेदारी करार दिया। और 20 जून 2026 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, नोएडा आदि में मौसम सामान्यतः गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। इस समय जून के मध्य में क्षेत्र में गर्मी अपने चरम पर रहती है। हालांकि कुछ जगहों पर हल्के बादल या स्थानीय बारिश की संभावना भी बन सकती है। खासकर दोपहर या शाम के समय अधिकतम तापमान लगभग 36 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। हवा हल्की से मध्यम चल सकती है। अगर मानसूनी गतिविधि सक्रिय हुई तो कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है, जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।